आपके सामने है, ये मेडिकल रिपोर्ट है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी कुछ करवा लीजिए। अब तो क्या बोलूँ मैं करचंद जी, मतलब आते ही सीधा एक सरदार हो, तुम्हारे सिर पे एक पग, एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूँ, शर्म कर लो, डूब के मर जाओ, तुमने दाढ़ी पकड़ी है। अगर इतनी सी शर्म हो तुम दोनों में, तुम दोनों बाप बेटे में। करचंद जी सारे करनाल शहर से पूछ लेना इनके बारे, और पूरे करनाल मोटर के स्टाफ से मेरे बारे में पूछ लेना, कोई 1% कभी कंप्लेंट मेरी आई हो। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल का ये युवक जिसको आप फिलहाल देख रहे हैं, ये करनाल की ही मारुति की जो एजेंसी है करनाल मोटर्स, वहां पर नौकरी करता था। लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद से जो करनाल मोटर के मालिक हैं देवेंद्र बाली, उनका लड़का और उनके जीएम ने इस युवक की इतनी बुरे तरीके से पिटाई की कि लड़के के 2 दांत टूट चुके हैं, जिसका मेडिकल इनके पास है कि 2 दांत इस युवक के टूट चुके हैं। और पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि कहा गया कि तुम हमारे को छोड़कर कहीं और नौकरी कैसे कर सकते हो। और ये जो लड़का आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका नाम हरलीन है और ये इसके पिता है सुरेंद्र पाल सिंह रामगढ़िया। अक्सर जो लोगों की आवाज उठाते हैं, लेकिन आज अपनी आवाज बुलंद करने के लिए करनाल के डेरा कार सेवा में खड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इनकी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की है। ये कंप्लेंट ये देकर आए थे करनाल के थाना मधुबन में, अभी तक ये कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई क्योंकि पुलिस का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मारपिटाई हो गई, मेडिकल आ गया, तो जांच कैसी? और अगर जांच करना ही चाहते हैं तो अभी तक आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? ये हालात तब है जब करनाल मोटर के मालिक के ऊपर रह रहकर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि उनका रवैया लोगों के प्रति ठीक नहीं होता, वो ठीक ढंग से लोगों से बात नहीं करते। और आज अपने ही एम्प्लॉय की किस तरह से पिटाई कर दी क्योंकि ये उनकी नौकरी छोड़कर टाटा मोटर्स में काम करने के लिए चला गया था। हमारे साथ हरलीन के जो पिता है, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, लगातार आप लोगों की आवाज उठाते हैं, आज आपकी शिकायत आपके बेटे के हाथ में और एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। देखो आकर्षण जी, हम हमेशा प्रशासन के साथ मिल करके और आपसी भाईचारे का ही जो है प्रशासन, जैसे जो प्रशासन की तरफ से आदेश होते हैं, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते आ रहे हैं। और मुझको आज अफसोस है जी, आज मेरे बेटे के साथ ये कुछ हुआ है और मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर भी नहीं है। ठीक है, 3 साल से वो जॉब कर रहा है, उसको कोई जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, सैलरी के नाम पे एक सिर्फ 9 साढ़े 9 हज़ार रुपया उसको मिल रहा है। अगर वो अपना फ्यूचर बढ़ाने के लिए वहाँ से छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जा रहा है तो उसमें इनको क्या तकलीफ है? फिर 2 दिन पहले सब कुछ उनके द्वारा जो सिम वगैरह दी है उन्होंने, मोबाइल नंबर वो अपना देते हैं, वो सारा कुछ वापस करके आता है, सब कुछ करके आता है। उसके बाद ये दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है और आज सुबह मेरे को फोन आया, जबकि मैं खुद एक समाज सेवा के काम में जो है ना मतलब जुटा हुआ था। मेरे को एकदम फोन आया कि पापा मेरे को मार गए। तो मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो जाके देखता हूँ, उस टाइम जो करनाल मोटर गैरेज का जो मालिक है, जो स्वीटी है, उसका बेटा हरमन जो है, वो अपने गनमैनों के साथ बकायदा, उनके पास वो बंदूकें हैं, हथियार लेकर वो वहाँ हैं, मैनेजर वहाँ हैं और वो जो लोग हैं। और मेरे बेटे को मैंने लहू लुहान देखा और मेरे एकदम जो है कालजा फट के रह गया कि मेरे बेटे का कसूर क्या है यार? मतलब जॉब करता था, जॉब छोड़ने का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको जान से मार दोगे। मेरी एसपी साहब से बात हुई, अभी वो कह रहे हैं कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, जो भी सही कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे। हालांकि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, एसपी साहब ने बोली है ये बात। देखो, मेरी भी उनसे बात हुई थी, मैं उनको बोला, मैं कहा सर मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं आज तक प्रशासन के कहने में चलता आ रहा हूँ और मैं आज भी प्रशासन के उसी में ही चलने वाला हूँ। मेरे को इंसाफ, मैं पब्लिक के लिए इंसाफ मांगता हूँ, आज मैं खुद के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे का कसूर क्या है? अब ये सरासर क्या है कि वो एक बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, इसलिए शायद हो सकता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है कि सुबह का ये मामला अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अभी तक जो है ना किसी को अरेस्ट तो क्या करना है, एफआईआर दर्ज नहीं है तो अरेस्ट क्या होगा जो है ना। तो अभी तक मेरे को कोई इंसाफ। हथियार लेकर आए थे? बिल्कुल, उनके साथ गनमैन थे, कमांडो थे, वो क्या कहते हैं अपना बाउंसर थे और उनके पास दुनाली बंदूकें थी उनके पास। तो उससे बच्चे को मारा गया? बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, जो मतलब वो तो बच्चा खुद बताएगा किसने मारा, क्योंकि मैं वहाँ मौके पे नहीं था। तो फिलहाल जो हरलीन है वो हमारे साथ है, हरलीन से एक बार बात कर लेते हैं। हरलीन, क्या मामला हुआ पूरा? ये शर्ट खून से लथपथ है, 2 दांत आपके टूट चुके हैं, अभी तो उम्र बहुत छोटी है आपकी, क्या हुआ पूरा मामला? सर, मैं 3 साल से करनाल मोटर में काम कर रहा था। मुझे कहीं से किसी जॉब का अच्छा ऑफर आया, अच्छे इंक्रीमेंट आया, तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा। हर बंदा जाना चाहेगा, अपनी लाइफ में इंक्रीमेंट हर कोई करवाना चाहेगा। तो मैंने 12 तारीख को सैलरी ली और मैंने वहाँ से लीव कर दिया 13 तारीख को करनाल मोटर से। तो वहाँ से लीव किया तो इन्होंने बार बार फ़ोन करने शुरू हो गए मुझे कि हाँ तू आया नहीं। तो मैंने इनके फ़ोन नहीं उठाए क्योंकि इनकी लॉज में था कि मैं जॉब छोड़ूंगा
इन्हें पहले से ही बता दें, ये नहीं है कि नहीं पता। इतनी बड़ी डीलरशिप चला रहे हैं, हर पर्सन का, हर एम्प्लॉय का पता है इन्हें। तो इन्होंने मुझे 14 तारीख को फ़ोन करते हैं, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे पता था ये मुझे डराएंगे धमकाएंगे। 15 तारीख को फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, फिर वहाँ पर बुलाया, कहते एक बार आजा, बात करनी है। मैं 15 तारीख को 1 बजे इनके पास गया हूँ। मैं क्या देखता हूँ, आगे जाते गिरीश मोत्रा जी अपनी टेबल पे बैठे हैं। वो जनरल मैनेजर है झंझाड़ी शोरूम के, करनाल मोटर के। जी जी जी। और मालिक कौन है करनाल मोटर के? मालिक है दविंदर सिंह बाली और उनका बेटा है हरमन सिंह बाली। इन दोनों ने मारपीट की है, इन दोनों ने मेरी दाढ़ी पकड़ी है और मुझे मारा भी और घसीटा भी है। आपके सामने यार दोनों दांत टूटे हुए हैं, यार देख लो क्या हाल बना रखा है आपके सामने ये सारा कुछ। अब 15 तारीख को उन्होंने मेरे को बुलाया, तो ऑफिस में बुलाते एक ही बात बोल रहे हैं, कहते हैं कि अगर तूने जॉब छोड़नी है तो सैलरी वापस कर जो तूने पिछले महीने के लिए। मैंने काम किया यार, इसी चीज़ की तो सैलरी लिया मैंने। मैं कहते सैलरी वापस कर, नहीं तो हम तेरे पे केस डालेंगे, तेरा जो सिक्योरिटी चेक है वो लगाएंगे, और अगर नहीं देता तो तेरा MS में जो है मारुति का जो पिन कोड होता है एक एम्प्लॉय का, वो टर्मिनेट कर देंगे और वो कहीं भी तू जॉब नहीं कर सकता मारुति में। मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बता देता हूँ वहाँ से। मैं वहाँ से निकला हूँ, मैंने सुबह आके टाटा ज्वाइन की है और 12 साढ़े 12 बजे अश्वनी मेहता जो दविंदर सिंह बाली के साथ रहते हैं, वो उनका काम यही है। हाँ जी, वो लड़ाई झगड़ा उनका काम ही यही है। किसका? अश्वनी मेहता जी का, वो यही काम करते हैं। कोई आपके पास उनकी जिन्होंने पिटाई की है? मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप देखिए कि किस तरह से करनाल मोटर्स के मालिकों की गुंडागर्दी किसी से छुपी हुई नहीं है। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है। ये कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पिटाई की है? ये गिरीश मल्होत्रा जी हैं, ये साथ आए थे, हरमन और गिरीश साथ आए थे। ये अपना दविंदर सिंह बाली हैं, ये भी साथ आए थे? हाँ जी, ये स्वीटी सर है। चाहेंगे क्या कहीं से जो तो इन्होंने आपकी पिटाई की है? जी। तो पिटाई जब इन्होंने आपकी की, कोई रिकॉर्डिंग भी की आपने? उस समय रिकॉर्डिंग है एक आपके पास? बिल्कुल कहते तो मैं सुनाता हूँ। गालियाँ भी दे रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत गंदी गालियाँ दे रहे हैं। ठीक है जी, और मैं क्या बताऊँ उन्होंने क्या बोला मेरे को। मैंने हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट भी किया, रिकॉर्डिंग में आप सुन भी सकते हो। मैंने कहा जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँ, 10,000 की नौकरी मैं नहीं कर सकता या 20,000 की नौकरी मैं नहीं कर सकता, मेरी अच्छी जॉब लग रही है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है मैं अगर जा रहा हूँ? मैं कहा मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी नई जॉब लगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसे मत करो। नहीं तू गरीब आदमी है, ऐसे करेगा गरीब आदमी है। और गिरीश मोत्रा ने मुझे इतनी बात बोली, तेरे को कहा था ना पैसे दे जा आके, पैसे दे जा। मतलब एक एम्प्लॉय तुम्हारे पास 1 महीना काम करके आया, तुम उसके पैसे नहीं देना चाहते, ऊपर से ये कह रहे कि 1 महीने का हमें नोटिस दे, हम तेरी सैलरी होल्ड करेंगे, फिर यहाँ से जहाँ जाना है। अब तो मैं क्या करता क्या नहीं करता, और आ जाके ये मारपीट कर दिया। और मेरे पास उनका फोन आया था, इनके जो एडवोकेट है उनका, वो कहते कि जी ये 2 फाइलें लेके वहाँ से भाग गया, कोई मोबाइल ऐप है वो लेके भाग गया, किसी के 15,000 लेके भाग गया, वो क्या मामला है? कुछ भी नहीं है ऐसा सर, देखो खुद की गलती है, मेरे पास सबूत है, वो तो वर्बली बात करेंगे ना। मेरे पास CCTV फुटेज है आके मारते हुए की, रिकॉर्डिंग है, क्या बात हुई है, उन्होंने गालियों से अलावा मेरे साथ कोई बात नहीं करी। वो तो सुन रहे हो रिकॉर्डिंग में, आपने सुनी है, खुद सुनी है, वो उन्होंने दूसरी कोई बात नहीं करी। और मैं कह भी रहा हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं नहीं करना चाहता, नौकरी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ बहानेबाजी और कुछ नहीं। क्योंकि अब देखा है अभी उन्होंने मारपीट, शिकायत दी थी कुछ? मैंने मधुबन थाना में शिकायत दी है, SHO साहब ने मेरी जो है एप्लीकेशन नोट की है, पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज नहीं की। तो अगर आप भी सपना देख रहे हैं मारुति जैसी कंपनी में नौकरी करने का, तो उस सपने से पहले इस युवक का हाल देख लीजिए, क्योंकि नौकरी करने के बाद आपके भी यही हाल हो सकते हैं, आपको भी मारपीट करके सड़क पर फेंका जा सकता है। ये वो दोस्त है इनके जिन्होंने इस विरोध में नौकरी आज छोड़ दी मारुति से, क्योंकि इनके दोस्त की पिटाई हुई। जो वो आरोप लगा रहे हैं कि 15,000 लेके भाग गया, 2 फाइलें लेके भाग गया, सच्चाई है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल झूठ है सर, ये झूठ है। बिल्कुल आप भी इसके साथ काम करते सर? हाँ, तो आपने क्यों नौकरी छोड़ दी सर? ये हाल मेरा भी हो सकता है सर कल, जो आज इसका डर के मारे छोड़ दिया आपने? सर। तो मारुति वालों ने पिटाई की? मालिक ने सर। हाँ जी, करनाल मोटर के मालिक। आपका क्या नाम है? जतिन शर्मा। कहाँ से आप? करनाल से सर। तो आपने भी छोड़ दिया? बिल्कुल जी। तो आप देखिए कि एक और लड़के ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनके दोस्त की पिटाई हुई है। मेरी आप सभी से ये हाथ जोड़कर अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें इस समय करनाल के डेरा कार सेवा से देख रहे हैं, जहां पर एक युवक की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि नौकरी छोड़ दी है। यूं कहें कि वो नहीं चाहते थे कि बंधुआ मजदूर जो 9-10 हजार रुपए में उनके पास नौकरी करता है वो नौकरी छोड़कर जाए, क्योंकि आजकल 300 रुपए में तो मजदूर भी काम नहीं करता। लेकिन अगर पढ़ा लिखा ये शख्स उनके पास काम कर रहा था तो जाहिर तौर पर उनसे सहन नहीं हो पाया कि 9-10 हजार रुपए की नौकरी करने वाला जो लड़का है वो आखिर नौकरी छोड़कर कैसे जा सकता है। आप सभी से मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस युवक को न्याय मिले, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हालांकि करनाल के SP गंगाराम पुनिया से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि FIR दर्ज जरूर होगी, लेकिन पहले CCTV
सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब मेडिकल दे दिया गया, कंप्लेंट दे दी गई, तो एफआईआर दर्ज होती। अगर कंप्लेंट झूठी होती तो करनाल में तो प्रोविजन है कि आप 182 के तहत कार्रवाई करते हैं झूठी कंप्लेंट करवाने के लिए। और काके आपके 2 दांत भी बता रहे टूट रहे हैं। आपके सामने है, ये मेडिकल रिपोर्ट है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी कुछ करवा लीजिए। अब तो क्या बोलूं मैं करचंद जी, मतलब आते ही सीधा एक सरदार हो, तुम्हारे सिर पे एक पग, एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूँ, शर्म कर लो, डूब के मर जाओ, तुमने दाढ़ी पकड़ी है। अगर इतनी सी शर्म हो तुम दोनों में, तुम दोनों बाप बेटे में। करचंद जी, सारे करनाल शहर से पूछ लेना इनके बारे, और पूरे करनाल मोटर के स्टाफ से मेरे बारे में पूछ लेना, कोई 1% कभी कंप्लेंट मेरी आई हो। उसके बाद मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इन दोनों बाप बेटों पे। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाउंसर लेकर जाना और 15,000 रुपए के लिए शर्म आती है, हमें खबर करते हुए शर्म आ रही है कि 10-15 हजार रुपए की एक जो बता रहे हैं कि आप इससे तनख्वाह वापस लेना चाहते थे, वो लेने के लिए शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इतने लोग लेकर एक कंपनी के नहीं कई एजेंसियों के मालिक होकर आप टाटा मोटर्स में घुस जाते हैं और वहां जाकर एक छोटे से लड़के की पिटाई करते हैं जिसकी उम्र आपके भी बेटे से कम है। सुरेंद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे अंत में? इनके पास कुछ लोग चाहते होंगे, कभी सोचते होंगे भी मारुति में नौकरी कर लेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये 15,000 का आरोप लगा रहे हैं, आकर्षण जी आप खुद समझदार हो कि इतनी बड़ी फर्म का मालिक एक 15,000 के लिए खुद जाके बच्चे से लड़ाई करेगा क्या? उसके लिए ये 15,000 क्या चीज़ है? मतलब ये सरासर झूठे आरोप हैं बच्चे को बदनाम करने के लिए, जबकि सच्चाई ये है। इसकी फाइलें किस काम की थी जो फाइलें? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं आपको एक सच्चाई और बताता हूँ कि बच्चे ने वहाँ से 14 तारीख को छोड़ा है और 14 तारीख तक 3 गाड़ियाँ सेल करके है। मतलब बच्चे की रेपुटेशन इतनी बढ़िया है, आप सब भाइयों के आशीर्वाद से इसको सब चाहते हैं, तो इसकी रेपुटेशन इतनी बढ़िया है कि 15 तारीख तक 14 तारीख तक 3 गाड़ियाँ सेल करके आता है ये। जो बच्चा इतना मेहनत से काम कर रहा है, पता है मैंने छोड़ देना है, 15 दिन की सैलरी भी वहाँ छोड़ रहा है और उसके बाद फिर उनकी 3 गाड़ियाँ सेल करके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका मतलब खून चूसते हैं ये लोग। 9-10 हजार 300 रुपए में तो सर मेरे घर पे मजदूर काम नहीं कर रहा। वही कह रहा हूँ जी, बिल्कुल सरासर ये जो है मतलब ये लोगों का खून चूसते हैं और ये एक जो अपना ज्यादा पैसे का जो घमंड है उसके बल पे लोगों को जो है ना मतलब तंग परेशान करते हैं, उसको एक बंधुआ मजदूर बनाने की वो कोशिश करते हैं। मेरी तो यही अपील है, मैं अपने युवा बच्चों को यही कहूंगा कि वो कहीं और नौकरी कर ले, लेकिन करनाल मोटर में कहीं जाकर नौकरी खरीदने को कहेंगे मारुति की। बिल्कुल, मैं कहूंगा कि गाड़ी जरूर खरीदे मारुति की, लेकिन करनाल मोटर से नहीं खरीदे, और बहुत सारी एजेंसियां वहां से खरीदे। करनाल मोटर से करनाल मोटर से ना खरीदे। आप क्या कहेंगे जी, भी गाड़ी खरीदनी चाहिए ऐसे डीलरों से? ऐसे डीलरों से गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं? नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? आपका मेरे ख्याल भतीजा लगता है, ऐसे डीलर अगर करनाल में होंगे तो मुझे लगता है फिर बदमाशों गुंडों की तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं, ये तो साफ दिख रहा है। 4 दिन पहले इनका एक मैनेजर रैंक का बंदा इनको उल्टा 2 लाख दे के इनसे हाथ जोड़ के जान छुड़ा के गया। ऐसा करते हैं लोग, ऐसा करते हैं उनके साथ। तो यहाँ मतलब ऐसा टॉर्चर करते हैं ये लोग, ऐसे डॉक्यूमेंट साइन करवा के रख लेते हैं। वो बेचारा पंजाब से आया था, वो उल्टा 2 लाख रुपए इनको दे के, सैलरी पे आया वो बंदा, उल्टा इनको दे के जा रहा है। देखो ना क्या, आपके बेटे से भी ऐसे ही चाहते थे? हमारे बेटे से भी यही चाह रहे थे वो। तो फिर इतने अमीर करोड़पति अरबपति होने का क्या फायदा है जी, अगर 10-10 हजार रुपए के लिए आप जैसे हमारे जैसे लोग तो 10-10 हजार रुपए की मदद कर देते हैं गरीबों। तो आपने 4 दिन पहले एक खबर लगाई थी, जो पेंटर थे उनको किसी का पर्स मिला था, ठीक है मैडम, वो वैष्णो देवी गई थी, ठीक है ना, 38,000 रुपए थे उसमें। तो वो बढ़िया है या ये लोग बढ़िया है? बड़ी बड़ी कारों में घूमने वाले बढ़िया है ये, या वो एक मजदूर आदमी बढ़िया? मैं आप ही से पूछता हूँ, ठीक है ना। लानत है ऐसी सरदारी पे, लानत है ऐसे सेठ बनने पे जो लोगों का खून चूसे। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एबीएन 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के डेरा कार सेवा से आप सभी के साथ लाइव। इस युवक को इंसाफ दिलवाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।